हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले नन्हे से मेहमान के बारे में, नन्हे से बच्चे के बारे में जानने के लिए पूरे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। परिवार का हर एक सदस्य छोटे से मेहमान का बेसब्री से इंतजार करता है। तो देखिए, एक माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और साथ ही फ्रेंड्स वह सोचती है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, कैसे पता करें। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इनमें से आप में एक या दो लक्षण भी मैच हो जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए है जिनके मन में अक्सर इस तरह के विचार आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि फ्रेंड्स लिंग भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के मुंह के स्वाद में बदलाव आ जाना। अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपके मुंह के स्वाद में अचानक से बदलाव आ गया है। आपके मुंह का स्वाद कड़वापन, कसैलापन या फिर आपके मुंह का स्वाद हमेशा फीका रहने लग गया है। इस तरह के बदलाव अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको महसूस होते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के मुंह के स्वाद में बदलाव आना, गर्भवती महिला के मुंह का स्वाद कड़वा, खट्टा या धातु जैसा महसूस होना, यह एक आम बात होती है। इसे मेडिकल भाषा में डिस्यूजिया कहते हैं फ्रेंड्स। यह हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है और गर्भवती महिला में तेज गंध महसूस होने के कारण होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आपके मुंह के स्वाद में बदलाव आ गया है, आपका मुंह का स्वाद हमेशा कड़वापन, कसैलापन महसूस होता रहता है या फिर आपके मुंह का स्वाद फीका रहता है, आप कोई भी खाना खाती हैं तो उस खाने का स्वाद लगातार आपके मुंह के अंदर बना रहता है, ऐसा लगता है कि आपकी जीभ के ऊपर वही खाने का स्वाद रखा है और अजीब फील होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरह के बदलाव आप में महसूस नहीं हो रहे हैं, आपके मुंह के स्वाद में आपको किसी भी तरह का कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में उल्टी मिचली की समस्या होने के कारण फ्रेंड्स मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में जब मुझे उल्टी बंद हुआ तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरे मुंह का स्वाद हमेशा बिगड़ा रहता था, हमेशा मुंह का स्वाद कड़वा, कसैलापन, फीकापन महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं अपने सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में उल्टी मिचली तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में मेरे मुंह के स्वाद में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव नहीं आया था। मुंह का स्वाद बिल्कुल भी कड़वा, कसैलापन महसूस नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे पर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे महसूस हुए हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्तनों में बदलाव आना। अक्सर देखा गया है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के
स्तनों में कुछ खास बदलाव आता है जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्तनों में कई अहम बदलाव आते हैं जिसमें कि स्तनों का आकार बढ़ता है, गर्भवती महिला के स्तन में संवेदनशीलता बढ़ जाती है या फिर भारीपन होना महसूस होता है, या फिर गर्भवती महिला के निप्पल के रंग गहरा हो जाता है, एरियोला क्षेत्र चौड़ा हो जाता है और उनके स्तनों से हल्के पीले रंग का कोलेस्ट्रम दूध का पहला स्राव निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के कई सारे बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को महसूस होते हैं। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के बदलाव अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको महसूस हो रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके स्तनों के आकार में बदलाव आ गया है, आपका दाहिना स्तन बाएं स्तन से हल्का सा बड़ा हो गया है और हैवी महसूस हो रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्तनों में जो निप्पल होता है, निप्पल के चारों तरफ छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे हैं और जो एडियोरा साइड होता है फ्रेंड्स, उस जगह में आपको हल्का सा फैलाव नजर आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके निप्पल के चारों तरफ छोटे छोटे दाने उभरे हुए महसूस होते हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में यानी कि 9वें महीने में अगर आपके स्तनों से दूध का रिसाव होना स्टार्ट हो गया है, आपके दूध का रंग हल्का मोटा सफेद या फिर हल्का पीलापन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में हल्का हल्का दूध का रिसाव होना स्टार्ट हो गया है और पानी जैसा चिपचिपा स्राव आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो बेबी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में मेरे निप्पल का रंग बहुत ज्यादा गहरा काला हो गया था। निप्पल के चारों तरफ छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे थे। साथ ही फ्रेंड्स, मेरा दाहिने स्तन में बदलाव आया था, दाहिना स्तन हैवी महसूस हो रहा था और हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा था, तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस दौरान इस तरह के सिम्टम मेरे अंदर नहीं आए थे। मेरे निप्पल का रंग बहुत ज़्यादा काला मुझे महसूस नहीं हो रहा था और साथ ही फ्रेंड्स, मेरे दोनों स्तन में समानता थी, किसी भी स्तन में मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे पर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं। वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने का पोजीशन। प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में नोटिस करना है आपको कौन से पोजीशन लेकर के सोना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप दाहिने तरफ करवट लेकर के सोना पसंद करती हैं तो यह गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में बाएं तरफ करवट लेकर के सोना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।